खुद को पहचान में प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी है एक रोशनी के सरनी के बच्चे की। एक वक्त की बात है। मैं शेरनी के जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वह उसी जगह पर मर गई। और उतने में उधर से कई सारी भेड़ गुजर रही थी। वह शेर का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। अब वह शेरनी का बच्चा उन भेड़ों के साथ ही रहने लगा और उन भेड़ों के साथ रहने की वजह से वह खुद को एक भेड़ ही समझ रहा था। उसने कभी मांस नहीं खाया और वो उन भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा। A lion cub, which is eating grass। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजरता है, और उसे यह तक नहीं पता था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी और भेड़ के ही साथ में रहने लगा था। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया और वह शेर का बच्चा एक जवान शेर बन गया। वह भेड़ों के झुंड में बिल्कुल अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों को उसकी आदत हो गई। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में उस जवान शेर को देखा तो वह हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक जवान शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह भूल गया कि वह वहाँ पर भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वह शेर से बात करेगा और पूछेगा कि यह सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया। उस शेर को पकड़ने के लिए भेड़ों में सब जैसे ही वह उस बूढ़े शेर को देखा तो सब अपनी जान बचाकर भागने लगे, और उन भेड़ों के साथ वह शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर बाद उस बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़कर यह कहा, अरे बेवकूफ़, तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? जवान शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर ने ये सुनकर हैरान हो गया और वह समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। बूढ़ा शेर उस जवान शेर को एक नदी के पास लेकर गया। यंग शेर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसको नदी की तरफ धकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देख। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने जवान शेर को कहा कि अपने चेहरे को इस नदी में देखो और फिर मेरे चेहरे को देखो। A lion is standing on the river in फॉरेस्ट। अपनी बॉडी को नदी में देखो और फिर मेरी बॉडी को देखो। उस जवान शेर ने डरते हुए अपना चेहरा नदी में देखा, और जैसे ही उसने अपना चेहरा नदी में देखा तो हैरान हो गया। उसने देखा कि वह एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। वह रियलिटी को समझ गया कि वह एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है, और एक सेकेंड के अंदर ही उसने एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ को सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी पावर्स को पहचान लिया, और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं थी, वह सिर्फ एक मेंटली कॉन्सेप्ट था। पर अब
वो रियलिटी को जान चुका था। इस कहानी से बहुत ही डीप मैसेज निकलकर सामने आता है। अपने अंदर से उस वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल कर बैठा है। आप भी एक शेर की तरह हो जो भेड़ों के बीच फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वह आपको यह फील कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रह कर उनकी तरह अपने बनने की कोशिश करते हो। आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना होगा है और अपनी पोटेंशियल को, अपनी पावर्स को और अपनी एबिलिटी को पहचानना है। और जिस दिन आप अपनी पावर्स, अपनी एबिलिटी को पहचान लोगे उस शेर की तरह, तब आपको है दहाड़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। एक बार की बात है एक अनोखे छोटे से गाँव में मुन्ना नाम का एक शरारती चूहा रहता था। वह हमेशा मजाक करता रहता था जिससे उसके आसपास के सभी लोगों को परेशानी होती थी। एक दिन किसान के भंडार गृह में घुसते समय उसकी नज़र एक ऊंचे शेल्फ पर रखे पनीर के एक बड़े रसीले टुकड़े पर पड़ी। बेस्ट शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी विथ मोरल। मुन्ना लोभ का विरोध नहीं कर सका और पनीर पाने के लिए ऊपर चढ़ने का फैसला किया। वह उछल कूद कर उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शेल्फ उसके लिए बहुत ऊंचा था। निराश और दृढ़ निश्चयी मुन्ना ने एक प्लान बनाई। उसने पास में लकड़ी के बक्सों का ढेर रख देखा और पनीर तक पहुंचने के लिए उन्हें सीढ़ी के रूप में उपयोग करने के बारे में सोचा। जैसे ही उसने बक्सों को एक के ऊपर एक रखा मुन्ना और अधिक उत्साहित हो गया यह सोचकर कि पनीर कितना स्वादिष्ट होगा। लेकिन जैसे ही वह शीर्ष पर पहुंचने वाला था बक्से लड़खड़ा गए और गिर गए जिससे मुन्ना जमीन पर गिर गया। वह भाग्यशाली था कि बिना किसी बड़ी चोट के बच गया लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके शरारती तरीकों ने उसे नुकसान पहुंचाया है। वहाँ बैठे अपने आप पर दया करते हुए मुन्ना ने पास में एक अक्लमंद बुढ़े उल्लू को गुर्राते हुए सुना। उल्लू मुन्ना की हरकतों को देख रहा था और उसने कुछ सलाह देने का फैसला किया। उन्होंने कहा मुन्ना तुम्हारी शरारतें अस्थायी खुशी ला सकती हैं लेकिन इससे नुकसान भी हो सकता है। शॉर्टकट अपनाने और परेशानी पैदा करने की कोशिश करने के बजाय धैर्य और कड़ी मेहनत का मूल्य क्यों नहीं सीखा जाए। आउल सिटिंग ऑन ट्री ब्रांच। मुन्ना को गलती महसूस हुई और उसने सहमति में सिर हिलाया। उस दिन से उसने अपने तरीके बदलने का फैसला किया। उसने गांव में अन्य जानवरों की मदद करना शुरू कर दिया और उसकी शरारतें अच्छे कामों में बदल गईं, जिससे कभी सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। जैसे जैसे समय बीतता गया मुन्ना अपनी दयालुता और मदद के लिए जाना जाने लगा। अन्य जानवरों ने उसके परिवर्तन की तारीफ की और उनके जीवन पर उसके सकारात्मक प्रभाव की सराहना की। उन्होंने सीखा कि शरारती होना कुछ समय के लिए मनोरंजक हो सकता है लेकिन दयालु और दूसरों का ख्याल रखने से स्थायी खुशी मिलती है। और इस तरह मुन्ना जो एक समय शरारती चूहा था हमेशा खुशी से रहता था और पूरे गांव में खुशियां और मूल्यवान जीवन की शिक्षाएं फैलाता था। मोरल ऑफ द स्टोरी। शरारती होने से अस्थायी खुशी मिल सकती है लेकिन दयालु और दूसरों का ख्याल रखने से स्थायी खुशी मिलती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ सब्सक्राइब। दोस्तों, आप लोगों को ऐसी वीडियो देखना पसंद है जो हिंदी स्टोरी वीडियो से रिलेटेड हो, आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेगी, सिर्फ इसी चैनल पर ऐसी मिलेगी और हमेशा मिलती रहेगी। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आएंगे तो लाइक तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं हिंदी स्टोरी वीडियो के बारे में, मैं बताता हूँ। क्योंकि मैं हिंदी स्टोरी वीडियो का चैनल बनाया हूँ, उस पर मैं प्रतिदिन वीडियो डालता हूँ। मैं हिंदी स्टोरी वीडियो सुनता हूँ ना, मैं बहुत ही मोटिवेट होता हूँ, क्योंकि उससे मेरा जुनून जागता है, उससे हमारे अंदर जुनून जागता है कि भाई हम लोग कैसा कर्म करना चाहिए, कैसा कर्म नहीं करना चाहिए, हम लोग क्या अच्छा करना चाहिए, क्या बुरा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। इसलिए आप लोगों को मोटिवेट होना है हिंदी स्टोरी वीडियो सुनकर, हिंदी स्टोरीज़ सुनकर आप लोगों को तो मेरी वीडियो को देखना पड़ेगा, मेरे चैनल पर आना पड़ेगा, तभी तो मिलेगी आप लोगों को बहुत अच्छा मिलेगी वीडियो, आप लोगों को बहुत मोटिवेट करेगी। आप लोग समझ लीजिए, आप लोग हिंदी स्टोरी वीडियो को देखते तो हैं लेकिन समझते नहीं। आप लोग बस अगर समझिए तो अपने अंदर फील तो कीजिए कि हाँ ये मोटिवेशनल वीडियो है। मोटिवेशनल वीडियो का मतलब क्या होता है कि किसी हम गलत राह पर चल पड़ते हैं, गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं, गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो ये मोटिवेशनल जो वीडियो होते हैं हम लोग सुनते हैं तो हम लोग को उससे सीख मिलती है कि हम लोग गलत मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए हम लोग को अच्छे मार्ग पर चलना है। और अच्छे मार्ग पर चल नहीं पा रहे हैं, गलती हो जा रही है तो गलती को अपना सुधारेंगे हम लोग, जहाँ चूक की हैं तो चूक को हम लोग सुधारेंगे, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा मोटिवेशनल स्टोरी मिल जाए ज़िंदगी में तो और क्या चाहिए मोटिवेट होने के लिए, तभी तो हम लोग अंदर जुनून जाएगा। इसलिए हम अच्छा कर्म करेंगे, अपने कर्म पर ध्यान देंगे, अपने काम पर ध्यान देंगे। इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे या फिर नई बार आए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को वीडियो ऐसा मोटिवेशनल वीडियो, इमोशनल वीडियो, सैड स्टोरी वीडियो मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए तो ये मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ ये सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन का ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे नोटिफिकेशन का हर वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। बस इतना ही। हेलो मेरे पसंदीदा सब्सक्राइबर्स, जितने लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइब किए हैं और सब्सक्राइब करने वाले हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि स्टोरी वीडियो सुनकर भी आप लोग अच्छे कर्म कर सकते हैं, अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं और अपनी पढ़ाई हो या किसी भी कर्म को कर रहे हैं उस कर्म को आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को मोटिवेशनल मिलेगी, आप लोग मोटिवेट होंगे, आप लोग मोटिवेट होकर अपने कर्म पर ध्यान देंगे। इसलिए आप लोगों को ये वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा, देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगी कि हाँ मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ, मैं कोई भी कर्म कर रहा हूँ मैं मुझसे गलती हो जा रही है या फिर मैं मोटिवेट नहीं हो पा रहा हूँ किसी भी काम को लेकर, किसी भी जुनून को लेकर। इसलिए मैं आप लोगों को अंदर जुनून जगाने के लिए इस वीडियो में आया हूँ। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि स्टोरी वीडियो क्या है, हिंदी कहानियाँ क्या है, हिंदी कहानियाँ प्रेरक कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ क्या हैं। मैं बताता हूँ कि हिंदी प्रेरणादायक कहानियाँ क्या है। सुनिए, ये हिंदी प्रेरणादायक कहानियाँ ये है कि हम लोग ये जो सुनते हैं तो ये हम लोग को दिमाग को और अपने मन को शांत करती है। शांत करने के साथ साथ हम लोग को एक मोटिवेशनल ज़िंदगी में करती है कि हम लोग उस रास्ते पर चलते हैं। आज लोग देख रहे हैं कि कितने गंदे कर्म कर रहे हैं, कितने गंदे रास्ते पर चल रहे हैं, कोई नियम ही नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है। इसलिए आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को मोटिवेशनल मिलेगी, आप लोग मोटिवेट हैं। वो मोटिवेट होने के साथ साथ आप लोग जो भी कर्म करेंगे उसमें जुनून आएगा, आप लोग जुनून के साथ हर कर्म करते रहेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ, मैं इतना ही बोलना चाहता था कि मोटिवेशनल स्टोरी क्या है, हमारे मन को शांत ज़्यादा करता है। इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ और मैं ये भी नहीं करना चाहता हूँ मैं घमंड दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब इतना सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग को हर नोटिफिकेशन का वीडियो मिलेगी, आप लोग को हर टाइप का वीडियो मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ जो सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन के प्रेस पर
प्रेस के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ऐसे हर मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को हर वीडियो मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ ये जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन जो है उस पर प्रेस ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ऐसे नोटिफिकेशन का हर वीडियो मिलेंगे अगले वीडियो में। मोटिवेशनल के लिए मेरी वीडियो देखते रहिए।